आज जो है ना हम लोगों ने मिडिल वेयर के बारे में पढ़ना है कि मिडिल वेयर क्या होती है, इसको हम यूज क्यों करते हैं और इसका फायदा क्या है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो जरा, जब मैं यहाँ पर विदाउट लॉगिन जाता हूँ किस पर, एडमिन डैशबोर्ड, ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। जब मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पर आ गई है, यूजर लॉगिन वाली जगह पर आ गया। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक चीज का जो बग आया हुआ है वो बग ये है, हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा यूजर लॉग आउट हो रहा है और उस लॉग आउट के कॉरस्पॉन्डिंग उसको किस लॉगिन पे लैंड करवाना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यूजर आया हुआ है, यूजर ने लॉगिन किया, यूजर लॉग आउट कर रहा है, तो लॉगिन पेज कौन सा ओपन चाहिए, यूजर का। अगर एडमिन लॉगिन हुआ है और एडमिन ने लॉग आउट किया है, देन हमारे पास कौन सा लॉगिन ओपन चाहिए, एडमिन का ओपन चाहिए। अभी यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर लोकल हॉस्ट पीएचपी में एडमिन में आता हूँ, यस ये वाला हमारे पास है। हमारे पास दो रिकॉर्ड मौजूद है इसके अंदर। जो वन वाला था आई थिंक सो एडमिन का था और टू वाला हमारे पास किसका था, यूजर का था। मैं यहाँ से आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इधर आके इसको पेस्ट करते हैं, पासवर्ड सेम था। अब वो कहाँ पर आ रहा है, वो यूजर डैशबोर्ड पर आ रहा है। ठीक है। जब मैं इसके यहाँ पर लॉग आउट करूंगा, मैं लॉग आउट से वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास यूजर लॉगिन पे आ रहा है। अलबत्ता अगर मैं यहाँ पर यूजर यानी कि एडमिन लॉगिन कर रहा है, यहाँ पर क्या आ गया, वो एडमिन डैशबोर्ड आ गया। जब मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा, वो दोबारा किस जगह पर आ रहा है, वो यूजर लॉगिन पे आ रहा है। हाँ, अब हमने इस चीज को ठीक करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपल सा हम लॉग आउट के फंक्शन में आएंगे। लॉग आउट में क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ ऑथ, ऑथ में से जो यूजर है हमारे पास, अगर उसकी रोल आईडी किसके बराबर हो, वन के बराबर हो, तो लॉग आउट होगा हमारे पास, वो हमारे पास लॉग आउट हो तो जाएगा, लेकिन रिडायरेक्ट कहां पर हो जाएगा फिर वो, बिल्कुल एडमिन लॉगिन पे। ठीक है ना। एल्स इफ, एल्स इफ में हम क्या लिखेंगे, अगर उसका रोल क्या होगा हमारे पास, टू होगा, देन वो कहां पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, यूजर लॉगिन में हो जाएगा। और ऑथ लॉग आउट हम इसके बाद लिखेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी। एल्स में हमारे पास क्या होगा फिर, एल्स में अगर कोई ऐसा यूजर आ जाए जिसकी रोल आईडी एग्जिस्ट ना करती हो, देन हम लोग यहाँ पे क्या शो कर देंगे, एको कर देंगे। यहाँ पर हम क्या चीज, परमिशन डिनाइड। अच्छा जी। ठीक है ना। यहाँ पे एक मतलब रिफ्रेश करते हैं, अब एडमिन के तौर पर लॉगिन हुए हम, एडमिन के लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पे करना है, लॉग आउट करना है। अब वो कहाँ पर आ गया, एडमिन लॉगिन पे आ गया। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं किस लिहाज से, यूजर के लिहाज से आते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे कौन सा डैशबोर्ड ओपन हुआ, यूजर डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करूंगा, मैं लॉग आउट करूंगा मैं, अब वो कहाँ पर आ जाएगा, यूजर लॉगिन में आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने यूजर के लिहाज से इसको लॉगिन ओपन कर लिया और एडमिन के लिहाज से एडमिन का लॉगिन ओपन कर लिया। लेकिन अभी ठीक है, एक बात तो फिक्स हो गया। अब सेकंड बात क्या है, देखो लॉग आउट हो चुका है वो हमारे पास, वो लॉग आउट हो चुका है, फिर भी वो अपने डैशबोर्ड को एसेस कर पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, इस चीज को ठीक करने के लिए ना, एक तो यहाँ पे देखें एरर वगैरह क्यों आ रहे हैं। अच्छा, पीएनजी के सारे एरर आ रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा जी। अब जो है ना, हम लोगों ने अब तो क्या करना है, ये करना है कि विदाउट लॉगिन वो डैशबोर्ड में ना जा सके, विदाउट लॉगिन
वो डैशबोर्ड में ना जा सके। वहां पर कॉन्सेप्ट आता है मिडलवेयर का। किसका कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास? मिडलवेयर का। मिडलवेयर आपको पहले बताया था कि वो किसके दरम्यान क्लियर होती है? कंट्रोलर व्यू और राउट कंट्रोलर या फिर राउट व्यू के दरम्यान के लेयर होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिडलवेयर, मिडलवेयर भी हमारे पास तीन तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास ग्लोबल मिडलवेयर, एक होती है हमारे पास राउट मिडलवेयर, एक होती है हमारे पास ग्रुप मिडलवेयर। ठीक है, कितने टाइप्स के मिडलवेयर है हमारे पास? तीन टाइप। एक है हमारे पास राउट मिडलवेयर, ग्रुप मिडलवेयर और एक ग्लोबल मिडलवेयर। ठीक है, इन तीनों का अपना अपना काम होता है और लेकिन मेथड क्या होता है हमारे पास? सेम होता है। ठीक है, हमारे पास अगर हम आते हैं इधर, कुछ बनी बनाए मिडलवेयर्स रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे ऐप एचटीटीपी मिडलवेयर्स। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास काफी ज्यादा मिडलवेयर्स पहले से बनी हुई रखी हुई है। authenticate.php में क्या लिखा हुआ है? authenticate.php के अंदर हमारे पास ये है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना ऑथेंटिकेशन क्लास, कौन सा क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम? ऑथेंटिकेशन क्लास यानी कि ऑथ क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसके लिहाज से हमारे पास ये मिडलवेयर बनी हुई है। अगर हम ये वाली मिडलवेयर इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें क्या होगा? अगर हमारे पे यूजर लॉगिन है, अगर हमारे पास यूजर लॉगिन है तो यहाँ पर नेक्स्ट में चले आएगा। ठीक है, नल का मतलब होता है यहाँ पर नेक्स्ट में चले आएगा, कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पे यूजर लॉगिन नहीं है देन वो कौन से राउट में चले आएगा? लॉगिन में चले आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, इनके अगर वो यूजर लॉगिन नहीं है या फिर वो एडमिन लॉगिन नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट करवाना कहाँ पर? हम लोगों ने लॉगिन पेज पे या फिर यूजर के लॉगिन पेज पे आना। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा ये चीज, क्योंकि मिडलवेयर बहुत ही ज्यादा एक न्यू चीज है लारावेल के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बस आप लोगों ने याद रखना है कि अब ये कह लो हमने एक लेयर लगा दी है यहाँ पर। हमने क्या लगा दी? एक लेयर लगा दी है जिसमें से डाटा क्या होगा? फिल्टर होकर आगे जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत और डायग्रामेटिकली समझाऊं ना मैं, तो होगा क्या? ये हमारे पास क्या है? कंट्रोलर। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? कंट्रोलर। और ये हमारे पास है व्यू। व्यू को ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। ये व्यू आ गया हमारे पास। और यहां पर हमारे पास आ गया है, आप कह सकते हो, राउट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? राउट है। हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या है? राउट से कंट्रोलर, कंट्रोलर से फिर व्यू होता है। ठीक है ना, ये होता है काम। अब यहाँ पे देखो जरा, राउट से हमारे पे रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट कहाँ पे गई है? कंट्रोलर के पास गई है। अब राउट और कंट्रोलर के दरमियान में हम लोग क्या करेंगे? एक लेयर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम लोग यहाँ पर एक लेयर लगा देंगे इस तरह करके। अब वो लेयर हमारे पास क्या होगी? वो लेयर हमारे पास है मिडलवेयर। वो लेयर हमारे पास क्या है? मिडलवेयर है वो। सही है, खैर। अच्छा जी, अब वो मिडलवेयर होगी क्या? जो रिक्वेस्ट आएगी ना हमारे पास, जो से मर्जी रिक्वेस्ट हो, यहां से जो से मर्जी रिक्वेस्ट हो, पहले वो मिडलवेयर के पास जाएगी। मिडलवेयर से क्या होगी? वो रिक्वेस्ट फिल्टर आउट हो जाएगी। मिडलवेयर से रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? फिल्टर आउट होके फिर कहां पर आएगी? वो कंट्रोलर पे। अगर हम लोगों ने ग्लोबल मिडलवेयर इस्तेमाल किया, कौन सी मिडलवेयर इस्तेमाल की है? ग्लोबल मिडलवेयर इस्तेमाल की है, देन हमारे पास होगा क्या? एक इधर भी लग जाएगी मिडलवेयर और ऑटोमेटिकली एक इधर ही मिडलवेयर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना। कंट्रोलर के पास गया। अब कंट्रोलर से जो डाटा आएगा, जो अब कंट्रोलर से डाटा आएगा वो भी क्या होगा? हमारे पास फिल्टर आउट होकर व्यू में जाएगा। ये काम करती है मिडलवेयर।
मिडलवेयर का जो फ्लो है ना हमारे पास इस टाइप का फ्लो होता है। अच्छा जी, अब इसको बनाना कैसे है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसका फ्लो समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक बना हुआ है वेरीफाई CSRF टोकन। अगर आप लोग याद करो, हम लोग फॉर्म में लिखते हैं ना @CSRF, ठीक है ना। अगर हम वो ना लिखे ऑटोमेटिकली एक एरर आया था 419 का, और वो एरर कौन जनरेट करता है, ये मिडलवेयर जनरेट करती है, ये वाली वेरीफाई CSRF टोकन। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका जो होता है ना कंस्ट्रक्टर, वो कॉल होता है। मिडलवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ पर रजिस्टर है, ग्लोबली, ठीक है ना। ये हमारे पास कहाँ पर रजिस्टर हुई हुई है, ग्लोबली रजिस्टर हुई हुई है। हमें यहाँ पर खुद से इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जब भी फॉर्म सबमिट होगा ना, तो ये वाली मिडलवेयर एक्टिवेट होगी और चेक करेगी क्या चीज कि CSRF टोकन मौजूद है या फिर नहीं, ठीक है ना। अब ये जो है मिडलवेयर का रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास ऐप HTTP के अंदर एक फाइल रखी है kernel.php। kernel.php में आएंगे, हमारे पास ये वो मिडलवेयर है जो कौन से वाली है, आप कह सकते हो ग्लोबल। ये कौन सी मिडलवेयर है हमारे पास, ग्लोबल है, ग्लोबल मिडलवेयर, ठीक है ना। अब ग्लोबल मिडलवेयर में होता क्या है, अब मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करता हूँ, एक अपनी तरफ से मिडलवेयर बनाऊंगा, PHP आर्टिजन मेक मिडलवेयर। मिडलवेयर के आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर टेस्टिंग मिडलवेयर के नाम से मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है ना। या फिर टेस्ट मिडलवेयर के नाम से फाइल बनाते हैं यहाँ पर। मिडलवेयर बन गई, कहाँ बनी है, ऐप HTTP मिडलवेयर और फिर टेस्ट मिडलवेयर डॉट PHP। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आ चुकी होगी ये रही, ठीक है ना। इसके अंदर का कोड अभी ऐसा मौजूद है वह, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको यहाँ पे कर देते हैं ग्लोबल मिडलवेयर कॉल्ड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ग्लोबल मिडलवेयर कॉल्ड। जब अपने तरफ से फाइल बनाते हैं लारावेल के अंदर, हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है ना। अभी मैंने यहाँ पर कौन सी फाइल बनाई है, मिडलवेयर बनाई है। मिडलवेयर जब आप बनाओगे ना, आप लोगों ने आना है kernel.php। ये कहाँ पे एग्जिस्ट है, ऐप HTTP kernel.php के अंदर आओगे। अब आप यहाँ पे बताओगे, क्या बताओगे कि जो हमारी मिडलवेयर है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, ग्लोबली, ग्रुपिंग या फिर राउटिंग वाला। अभी हम इसको फौरन कह सकते हैं कि ग्लोबल इस्तेमाल करते हैं। हमारी फाइल की जो लोकेशन क्या होगी, ऐप HTTP के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडलवेयर। मिडलवेयर के बाद हमारी फाइल का नेम क्या था, टेस्ट मिडलवेयर। ये अब यहाँ पे कोमा लगा दोगे बस, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे लिखोगे फिर क्लास का फिर कोमा आएगा। अब जो है ना हम लोगों ने मिडलवेयर बता दी है किसको, लारावेल को, कि आपने ये वाली मिडलवेयर भी एक्टिवेट करनी है एज अ ग्लोबली। यहां पर देख रहे हो, यहां पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड मिडलवेयर। इसका मतलब क्या है, ग्लोबल मिडलवेयर है, ठीक है। नीचे आओगे, यहां पे लिखा है मिडलवेयर ग्रुप। ये कौन सी मिडलवेयर होगी, ग्रुपिंग वाली। और ये हमारे पास है मिडलवेयर अलायंसेस, यानी कि राउटेड मिडलवेयर है। आप लोगों ने कहां पर रजिस्टर करनी है, यहाँ पर ग्लोबल में। अगर आप लोगों ने एक ऑन द होल चेकिंग करनी हो, क्या करनी हो आप लोगों ने, ऑन द होल चेक करना हो क्या डाटा फिल्टर आउट सही हो रहा है या फिर नहीं। ग्लोबली का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने इधर भी मिडलवेयर लगा दी और एक इधर ही मिडलवेयर लगा दी है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इधर आता हूं अपनी इस फाइल के अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ यूजर लॉगिन में आता है, ऐसा करते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है ग्लोबल मिडलवेयर कोड, यहाँ लिखा आ रहा है ना यहाँ पर ये वाला। अभी किस तरह लिखा आ रहा है, हमारे पास मिडलवेयर हर एक रिक्वेस्ट में, हमारे पास जो ग्लोबल मिडलवेयर है हमारे पास ये वाली, हर एक रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो, मैंने सिंपल से यहाँ पे क्या लिखा, मिडलवेयर बनाई और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बस एको ग्लोबल मिडलवेयर
कोल्ड। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर लिखा है रिक्वेस्ट के और एक क्लियर का। क्लियर में हमारे पास होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, इसको ऐसा करता हूँ डी डी में क्या लिखा है मैंने, डॉलर नेक्स्ट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास इसमें कौन सी एक क्लास कॉल हुई है, पाइपलाइन की। अब पाइपलाइन से क्या मराद है, प्लम्बर वाली पाइपलाइन वाला नहीं है। इसमें होता है क्या है, हमारे पास एक राउट पे फैला हुआ होता है। क्या होता है हमारे पास, एक राउट फैला हुआ होता है जिसमें हर एक रिक्वेस्ट आपस में क्या इंटरलिंक है। क्या है हमारे पास, एक इंटरलिंक होती है रिक्वेस्ट वगैरह, उन सब का एक ही रूट होता है, वो होती है पाइपलाइन। ठीक है ना, जहां से आप कैसे, इसका मेन दफ्तर है ये वाला, यहां से सारे रिक्वेस्ट क्या होती हैं, इधर उधर फैल जाती है। जैसे कि इस इंस्टीट्यूट का एक रास्ता बना ना वो वाला, ठीक है, वहां से एंटर होगी रिक्वेस्ट और हर एक डिफरेंट सेक्शन में जाकर चली आएगी रिक्वेस्ट। ठीक है ना, ये वो चीज है। यहाँ पे देखो जरा, यूएस के अंदर हमारे पे ये कौन सी मिडलवेयर भी एक्टिवेट हुई है, ट्रस्ट प्रॉक्सी वाली। ट्रस्ट प्रॉक्सी वाली जो है ना हमारे पास काम आती है जब हम लोग काम कर रहे थे उसके अंदर, आईपी एड्रेसेस वगैरह के अंदर, कि हमारी वेबसाइट कौन सी प्रॉक्सी में एक्टिवेट होगी, कौन सी प्रॉक्सी में एक्टिवेट नहीं होगी। जैसे कि आप नेट लगवाते हो, वाईफाई लगवाते हो, राउटर का आपके पास ऐसा होता है ना 192.0.0.10.0 वाला, और वो किस तरह एक्टिवेट होता है, इस तरीके से एक्टिवेट होता है। हमारी जो वाईफाई की जो बनी होती है ना एप्लीकेशन, वो डॉट नेट में बनी होती है। डॉट नेट में भी हमारे पास एमवीसी बिहेवियर होता है, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, और उसमें भी मिडलवेयर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, ये तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डॉलर रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास सारी चीजें यहाँ पर आ गई। हमारे पास इधर बता भी रहा है हम कौन सी रिक्वेस्ट से आए हैं, यूजर लॉगिन से आए हैं, मेथड कौन सा आ रहा है उसका, गेट आ रहा है, फॉर्मेट क्या उसका HTML है। उसके साथ यहाँ पर लोकल का मतलब होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर वो कौन सी है। लारावेल के अंदर हम लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, जो सी मर्जी आप लोगों ने बनानी हो। उसके बाद इसमें कोई फाइल्स वगैरह आ रही है, नहीं आ रही है। सर्वर कौन सा है हमारे पास, सर्वर हमारे पास ये चीजें आ गई इसकी, जैम सर्वर है, इसका रिमोट एड्रेस क्या है, रिमोट पोर्ट क्या है, सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है ना, किसके जरिए, हमारे पास मिडलवेयर के जरिए। और ये चीजें मैं ना हर जगह प्रिंट आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं एडमिन लॉगिन में आया, यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं इधर आता हूँ, किधर, एडमिन डैशबोर्ड में आता हूँ, ऑटोमेटिकली इधर भी आ रही है, आ रहा नहीं है, बस मैंने एक ही जगह पे इसको इंक्लूड किया है, वो किधर, ग्लोबल मिडलवेयर के अंदर। ग्लोबल मिडलवेयर हमारे पास हर एक रिक्वेस्ट में जाकर एक्टिवेट हो जाएगी। यहां तक कोई इशू की प्रॉब्लम, ऑल क्लियर है यहां तक, अच्छा जी। अब यहां पे देखो, ये तो अब ग्लोबली बन गई। अगर मैं इसको यहां से कट करके कहां पे लगा दूं, मैं ग्रुपिंग के अंदर, ग्रुप में बाद में आते हैं, ऐसा करते हैं राउट में लगाते हैं हम। राउट में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक की बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कह देता हूँ कि टेस्ट के नाम से मैंने की बनाई, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, इसको रख दिया, इस मिडलवेयर को मैंने अब किसके अंदर रख दिया, राउट मिडलवेयर के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे लेके तो ये वहां पर कौन सी मिडलवेयर है, ये यहाँ मिडलवेयर है, राउट मिडलवेयर है। अब राउट मिडलवेयर से क्या मुराद है, अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक राउट पे, किसके ऊपर, अभी तो हर एक राउट पे एक्टिवेट हो रहा था ना हमारे पास। यहाँ पर देखो जरा, एक राउट का मतलब क्या, एक रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ जितने भी राउट होंगे उसका मतलब क्या है, सारी हमारे पास इधर क्या बने हुए, रिक्वेस्ट बनी हुई है। अगर मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में एक्टिवेट हो, कितने पोर्शन में एक्टिवेट हो, यहां से लेकर बस यहां तक हो जाए, ठीक है ना, इतने पोर्शन में ये वाली मिडलवेयर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, देन हम लोग जाते हैं राउट मिडलवेयर में या फिर ग्रुप मिडलवेयर में, राउट मिडलवेयर में या फिर ग्रुप मिडलवेयर में। अभी यहां पर देखो हम लोगों ने इधर क्या बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना। ग्रुप मिडलवेयर पे बताऊंगा वहां पर कैसे इस्तेमाल करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए, हमारे पास इस वाले में इंप्लीमेंट हो, जो वहां पर यूजर डैशबोर्ड है ना, उसके ऊपर मिडलवेयर कौन सी हमने एक्टिवेट करनी है, यहाँ पर लिखूंगा मिडलवेयर। मिडलवेयर का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, टेस्ट,
अब यहाँ पर आते हैं, अभी मैं कौन सा डैशबोर्ड पे यहाँ पर हूँ, एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब इसके ऊपर से खत्म हो गया मिडलवेयर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ किसके पास, यूजर के पास। अब सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, ठीक है ना। जब मैं यहाँ से लिखूंगा यूजर अंडर, उसके बाद यह आ जाएगा। अब लॉगिन यहाँ पे तो एक्टिवेट नहीं हुई, नहीं हुआ ना यहाँ पर एक्टिवेट, सिर्फ और सिर्फ एक राउट के ऊपर एक्टिवेट हो रही है। कौन से राउट के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर एक्टिवेट हो रही है। इसे कहते हैं हम राउट मिडलवेयर। ग्लोबल मिडलवेयर और राउट मिडलवेयर का फर्क समझ में आ गया। इसका कोई इशू तो नहीं है कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर कहाँ पे करना है हम लोगों ने, kernel.php में। ये हमारे पे लिखा है मिडलवेयर अलायंस, इसका मतलब क्या है, राउट मिडलवेयर। अगर हमारे पे लिखा हुआ हो मिडलवेयर खाली, इसका मतलब ये कौन सी मिडलवेयर है, ग्लोबल मिडलवेयर है। और अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये कौन सी मिडलवेयर होगी हमारे पास, ग्रुप मिडलवेयर। अब ग्रुप मिडलवेयर में होता क्या है, मैं इसको यहाँ से फॉर टेम्परेरी पर्पस कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक से करूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है ना। हम लोग अपना यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप क्या बनाएंगे, मैं यहाँ पर कोमा तो खैर लगा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका करके, इधर में लिखा टेस्ट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टेस्ट लिखा। टेस्ट के बाद हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पर, एक एसोसिएटिव अरे बनेगी। उसके अंदर मैंने एक मिडलवेयर रख दी ये वाली। तो इसके अंदर होगा क्या, अगर आप लोगों ने एक ही राउट के अंदर मल्टीपल मिडलवेयर एक्टिवेट करनी होंगी, क्या करनी होंगी, मल्टीपल मिडलवेयर एक्टिवेट करनी है एक ही राउट में, तो हम लोग कहां पर जाएंगे, ग्रुप मिडलवेयर में आएंगे। कहां पर आएंगे हम लोग, ग्रुप मिडलवेयर में आएंगे। अब ग्रुप मिडलवेयर जैसे कि यहाँ पे लिखा ना मिडलवेयर, अगर मैं इसका आगे एक और हिस्सा कर लिखूं मैं मिडलवेयर इस तरह करके, यानी कि हम मल्टीपल मिडलवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ऐसे नहीं, मुझे काफी लंबा काउंट हो जाएगा इसके जरिए। मैं सिंपल सा क्या करूंगा, ऐसे यहाँ पर ग्रुप बना हुआ, इधर ग्रुप बना हुआ ना, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मिडलवेयर फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मिडलवेयर फंक्शन यहाँ पे लिखा। इसके अंदर हमारे पास एक आएगी अरे। क्या आएगी हमारे पास, एक अरे। अब अरे में यहाँ पर देखो हमारे पास मिडलवेयर 1 आ गई टेस्ट। अब सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ वेब वाली, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास दो बनी हुई थी ना। अगर यहाँ पर आते हैं, एक वेब वाली है और एक वहां पे कौन सी वाली है, टेस्ट वाली है। मैंने ये भी इम्प्लीमेंट कर दी और एक ये वाली भी इम्प्लीमेंट कर दी। इस ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, बाय डिफॉल्ट बनी हुई। यहाँ पर देख रहे हो इस वेब के अंदर यहाँ पर कितने सारे मिडलवेयर लिखी हुई है। ये सारे के सारे मिडलवेयर जो है ना, इतने पोर्शन के अंदर, यानी कि जो राउट बना ना ये वाला, इतने पोर्शन के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया मिडलवेयर टेस्ट वेब, इसका मतलब क्या होगा, इतने पोर्शन के अंदर सबके पास हमारे पास क्या एक्टिवेट हो गई है, मिडलवेयर एक्टिवेट हो गई है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर आते हैं यूजर लॉगिन में आते हैं, मिडलवेयर यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एडमिन लॉगिन, यहाँ मिडलवेयर आई है, नहीं आई। हम लोगों ने सिर्फ उसे किस में लिखा हुआ है, यूजर वाले में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर और यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड, यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, ठीक है ना। इससे कहते हैं हम ग्रुप मिडलवेयर, जिसमें हम लोग ग्रुपिंग में राउट्स में मिडलवेयर को एक्टिवेट करते हैं। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, राउट मिडलवेयर, ग्रुप मिडलवेयर और ग्लोबल मिडलवेयर, इन सब का सीन समझ में आ गया कि इसे कैसे यूज करना है और कहां पर इसको रजिस्टर करना है। यहां तक कोई इशू क्लियर है सबको। अच्छा जी, अब जो है ना, हम लोगों ने करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से मिडलवेयर को सेट करना है, ठीक है ना। फॉर टेम्परेरी पर्पस इसको यहां से भी खत्म करते हैं मिडलवेयर को। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मिडलवेयर इस्तेमाल करूंगा ऑथ वाली। कौन सी वाली, ऑथ की। अब यहाँ पे देखा यूजर डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे एंटर करूंगा मैं, वो कहाँ पे चले, कहाँ जा रहा है वो, राउट लॉगिन नोट डिफाइन, ठीक है ना। अभी आप लोगों को दिखाया था ना मैंने, क्या दिखाया था यहाँ पर, कहाँ गया अभी, मिडलवेयर ऑथेंटिकेट। यहाँ पर देखा राउट कौन सा आ रहा है, लॉगिन वाला। इस टाइप का तो लॉगिन हमारा मौजूद नहीं है ना, ठीक है। हमारे राउट का नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
यहाँ से रिमूव करता हूँ, एडमिन लॉगिन में जाते हैं। अगर हमारे पास वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यूजर डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड में आए, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ गया, एडमिन लॉगिन पर आ गया। कहाँ पर आ गया वो, एडमिन लॉगिन पर आ गया। अब यानी कि यूजर का मैं कोई भी लिखूंगा ना, यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे यूजर, और हमारे पास कौन से बने हुए, यूजर डैशबोर्ड है, यूजर लॉगिन है, यूजर रजिस्टर भी है यहाँ पर, ठीक है ना, यूजर रजिस्टर यहाँ पर आया, वो कहाँ पर आ गया, वो लॉगिन में आ गया, ठीक है ना। अब मैं यूजर का कोई भी राउट इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मैं उसको लॉगिन ना कर लूं। यहाँ मसला ये हो रहा है, अब जाहिर बात है, अब आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, आपका अकाउंट यहाँ पर बना नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर उसके रजिस्टर फॉर्म में कैसे जा सकूँ, उसके रजिस्टर फॉर्म में कैसे जाऊंगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये रजिस्टर है ना हमारे पास, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट, एक मिनट, एक्सेप्ट कहाँ नहीं रहा यहाँ पर, इंक्लूडेड मिडलवेयर, एक मिनट यहाँ पे एक चीज चेक कर लूँ उसमें, एक्सेप्ट वन राउट नेगलेक्ट मिडलवेयर लारावल, इन राउट ग्रुप मिडलवेयर। अच्छा जी, क्या मतलब, हम्म, कौन सा कोड, हाँ 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 हाँ, ये क्या करना चाह रही है, हाँ 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 बन गया, हाँ हाँ, अच्छा ऑथेंटिकेशन रेस्ट्रिक्शन को लगा रहे हो। आप देखो ना, जब लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद उसकी आईडी कहाँ पे सेव करते हो आप लोग, सेशन में सेव करते हो ना। अब वो विदाउट लॉगिन ही डैशबोर्ड में आ रहा है, अब सेशन उसका क्रिएट ही नहीं है, क्या उसकी चीज़ें गेट कर सकते हो फिर आप डेटाबेस से, नहीं कर सकते ना। तब उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लॉगिन की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि विदाउट लॉगिन वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, हमने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अच्छा जी, ठीक है, आप वहाँ पे मैं वो मेथड में नहीं आता, काफ़ी लंबे मेथड में जो उन्होंने बताया हुआ ना कि जो एक्सेप्ट, अगर आपने एक स्पेसिफिक मिडल वेयर्स को डीएक्टिवेट करना हो किसी स्पेसिफिक राउट के ऊपर, वो कैसे करेंगे, वहाँ पर एक तरीका होता है एक्सेप्ट मेथड का, लेकिन वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिंपल सा इन दोनों को यहाँ से मैं कट करूँगा, ठीक है ना, वहाँ पे कौन से वाले लॉगिन और रजिस्टर राउट को यहाँ से क्या करूँगा, मैं कट करूँगा, और यहाँ पर दोबारा से क्या लिखूँगा मैं, यानी कि इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, इस तरह करके डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर हम उसका फंक्शन की ब्रैकेट, और इसे यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं हम लोग इस तरह करके, ठीक है। अब इस वाले में हम लोगों ने मिडलवेयर नहीं लगानी, इस वाले में हम लोगों ने मिडलवेयर नहीं लगानी, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह करके रख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पर दो चीजें बनाई है, क्या बनाई है, यहाँ पर दो ग्रुपिंग बनाई है यूजर के, एक में मिडलवेयर नहीं लगी हुई, एक वाले में मिडलवेयर लगी हुई है। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर वाले में, ठीक है, यहाँ से ये गेट वाला भी ना, से यहाँ कट करके रजिस्टर वाले में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इधर आता हूँ, हाँ अरे ठीक है, स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ पर आते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर रजिस्टर, यूजर रजिस्टर आ गए यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन आ गया यहाँ पर। जब यहाँ पे लिखूंगा यूजर डैशबोर्ड, क्या वो डैशबोर्ड में जा सका, नहीं जा सका, क्यों,
क्योंकि मैंने वहां पर जो है ना एक ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया मैंने यहाँ पर? एक ग्रुप बना दिया मिडल वेयर्स का, जिसमें यहाँ पर 2 मिनट लगे, एक ऑथ एक वेब। वेब ना भी लगाओ मसला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती होती है ग्लोबल के अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता ऑथेंटिकेट के अंदर हम लोगों ने किस में आना है? यूजर लॉगिन में आना है। हम लोगों ने किस में आना है? यूजर लॉगिन में आना है। जब भी हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा यूजर डैशबोर्ड, वो कहां पर है? वो यूजर लॉगिन पे आ गया, ठीक है ना। अब वो लॉगिन के बिना वहां पर जा नहीं सकता। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर 32, आई थिंक सो ये था, लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है डैशबोर्ड में, ठीक है ना। क्या वो लॉगिन में आ सकते हैं? हाँ जी, लॉगिन में आ रहा है। अब बस इसका काम रह गया। हम लोगों ने ऑथेंटिकेट अभी किस पे लगाया? लॉगिन से डैशबोर्ड पे। अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो डैशबोर्ड में नहीं जा सकता। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया कि अगर वो लॉगिन हो चुका है, अगर वो लॉगिन हो चुका है तो दोबारा से रिडायरेक्ट कहां पर हो जाएगा? डैशबोर्ड में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, मैं यहाँ पर आता हूँ डैशबोर्ड में आता हूँ, डैशबोर्ड में जा रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा। लॉग आउट करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास कहां पर आ गया? वो यूजर लॉगिन में आ गया। अब दोबारा से यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डैशबोर्ड। क्या वो डैशबोर्ड में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको लॉगिन नहीं किया, उसका सेशन क्या हो चुका है? वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑथेंटिकेशन के जरिए। इसका डिस्ट्रॉय होता है ऑथ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर लॉग आउट। हम लोगों ने ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, इसका जो है कंट्रोलर ये रहा, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग आउट का ही लिखा हुआ, ठीक है ना। एडमिन के लिए ये होगा और यूजर के लिए ये होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक और मिडलवेयर बनाते हैं। अब वो मिडलवेयर क्या काम करेगी? मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मिडलवेयर। मेक मिडलवेयर के आगे हम लोग लिखते हैं यूजर लॉगिन चेक। हम लोगों ने यहाँ पे मिडलवेयर का नाम क्या लिखा? यूजर लॉगिन चेक। अच्छा जी, आप लोग भी ना इसको कैमल केस में ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो पढ़ने में आसान होता है हमारे पास ना। ऐप HTTP मिडलवेयर, हमारी मिडलवेयर का नाम क्या था? यूजर। कहाँ गया यूजर? यूजर यूजर, ये रहा, यूजर लॉगिन चेक आ गया। अब इसमें हम लोगों ने करना क्या है? यहाँ पे बस मैं लिखूंगा इफ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इफ। और यहाँ पे मुझे क्लास कौन सी इस्तेमाल करनी है? ऑथ वाली। यहाँ पे ऊपर इंक्लूड नहीं है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर इंक्लूड होगी यहाँ पर ऑथ वाली, ठीक है। ऑथ चेक, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ऑथ चेक। अगर हमारे पास वो लॉगिन है, अगर हमारे पास यूजर लॉगिन है, देन हमारे पास उसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिडायरेक्ट, रिटर्न रिडायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और कौन से राउट के ऊपर ले जाएंगे उसको? हम यूजर डैशबोर्ड में ले जाएंगे, ठीक है ना। ये यहां पर हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई है? कि वो ऑथ को चेक करेगा ऑटोमेटिकली। बस हमने ये लिखना है, ऑथ चेक। वो ऑटोमेटिकली उसको फेच करेगा, चेक करेगा कि वो लॉगिन है कि नहीं है, उसका सेशन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ क्रिएट, उसका काम लैरावल का। बस हम लोगों ने इतना लिखना है। अगर उसका ऑथ एग्जिस्ट है, देन उसके वो कहां पे भेज देगा? डैशबोर्ड में भेज देगा। अदरवाइज क्या होगा? जोन सी रिक्वेस्ट आ रही थी वहां पर वो चला जाएगा। अच्छा जी, अब यहां पर आते हैं हम लोग कहां पर? kernel.php में आएंगे, और जो राउट मिडलवेयर है ये वाली, मैं यहां पर जो होना एक और मिडलवेयर बनाऊंगा राउट के अंदर। क्या लिखूंगा मैं? चेक यूजर के नाम से लिखा मैंने, ठीक है ना। और हमारी मिडलवेयर नेम क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करके लिखते हैं, इधर आ जाएगी यूजर लॉगिन चेक, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर क्लास, ठीक हो गया। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। अब कहाँ पर आऊंगा मैं? एडमिन कंट्रोलर में। एडमिन कंट्रोलर नहीं, राउट्स में आऊंगा मैं। एक ऑथ लगा हुआ है और सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या लग जाएगा? चेक यूजर आ जाएगा।
चेक यूजर हमारे पास क्या करेगा, वो अगर हमारे पास लॉगिन है तो डैशबोर्ड में चले जाएगा। अभी लॉगिन नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लॉगिन करते हैं 32 के लिहाज से। अब यहाँ पर देख रहे हो एक रिडायरेक्शन लूप लग गया हमारे पास। क्या लग गया यहाँ पर, एक रिडायरेक्शन लूप लग गया है। मुझे समझ में आ गया क्यों लग गया, तारी पता। लॉगिन हो गया। अब लॉगिन के ऑथ के अंदर वो कहाँ पे आ रहा है, वो डैशबोर्ड में आ रहा है। और अपने यहाँ पे सेकंड मिडल वेल कौन सी लगाई हुई है, चेक यूजर, वो भी इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, डैशबोर्ड में कर रहा है। एक मिडल वेल कौन सी वाली है, ऑथ वाली, वो भी उसको रिडायरेक्ट कर रहा है किसमें, डैशबोर्ड में। यहां से एक और मिडल वेयर आ गई, कौन सी वाली, चेक यूजर है, वो भी किसका कहां पे रिडायरेक्ट कर रहा है, उसको डैशबोर्ड में कर। आपस में क्या हो गया, वो कोलाइड हो गई। अब कोलाइड से क्या हो गया, वहां पे लूप लग गया किसका, रीडायरेक्शन का। यहां से भी डैशबोर्ड आ रहा है, यहां से भी डैशबोर्ड आ रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास एक लूप लग गया, जिसकी वजह से ये पेज क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि बुखला गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं यहां से करूंगा कट, ये ली मिडल वेयर को यहां से क्या करूंगा मैं, कट कर दूंगा, और यहां पे लगाऊंगा इस ग्रुप के अंदर। यहां पे लिखूंगा मैं मिडल वेयर। मिडल वेयर हम लोगों ने यहां पे लिखनी है चेक यूजर वाली। डैशबोर्ड में आता है, डैशबोर्ड एक्टिवेट हो गया। अगर मैं यहां पे लिखूंगा यूजर लॉगिन, दोबारा कहां पर आ गया, वो डैशबोर्ड में आ गया ना, क्योंकि बस मैंने यहां पर लॉगिन के ऊपर, लॉगिन रजिस्टर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, मिडलवेयर लगा दी। क्या मिडलवेयर लगाई, अगर उसका ऑथेंटिकेशन मौजूद है, अगर उसके ऑथेंटिकेशन मौजूद है तो फिर वो कहां पे चला जाएगा, हमारे पास डैशबोर्ड में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब यहां पर जो है ना, ठीक है बहुत है सर, इसको एडवांस में लेकर नहीं आते। अब लॉग आउट करते हैं, यहाँ पर हम लॉग आउट करने के बाद दोबारा कहां पर आ गया, यूजर लॉगिन में आ गया। ठीक है ना, जाहिर बात है वो लॉगिन नहीं है, क्या वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मिडल वेयर लगा दी, कौन से वाली, राउट मिडल वेयर लगाई हुई। और राउट मिडल वेयर को हमने एज आ किस तरह काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रुप में काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास राउट्स के अंदर रहते हैं, मिडल वेयर यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन राउट्स के बने हैं बस ग्रुप बने हुए। ये मिडल वेयर हमारे पास इन सब के ऊपर काम कर रही हो। ठीक है ना, अगर मैं लॉगिन होए हुआ हूं, अगर मैं लॉगिन होए हुआ हूं, तो हमारे पास जो होगा ना, वो लॉगिन में भी नहीं आ सकता, ना वो रजिस्टर में भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक कोई इशू की प्रॉब्लम। हम्म। अब देखो ना, ग्रुप मिडलवेयर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने एक मिडलवेयर के थ्रू, एक मिडलवेयर के थ्रू का मतलब कि एक नाम के थ्रू मल्टीपल मिडलवेयर एक्टिवेट करनी हो। अब यहां पर देख रहे हो, यहां लिखा चेक यूजर। अब चेक यूजर से अब आप चाहते हो कि मेरे पास 3-4 वैलिडेशन इकट्ठी इस्तेमाल हो जाए, 3-4 वैलिडेशन इकट्ठी इस्तेमाल हो जाए। अब यहां पर देख रहे हो, ये चीज सिर्फ एक फाइल एक्टिवेट कर रही है, कौन सी फाइल, ये वाली फाइल। अगर मैं इसको यहां से कट करके कहां पे लिख दूं, मैं इधर लिख दूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या भेजनी पड़ेगी, एक एसोसिएटिव अरे भेजनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जितने भी मिडल वेयर्स होंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई ये 3 यहां से कॉपी करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, यहां पे से कोमा अब ये जब भी चेक यूजर लिखूंगा ना मैं, तो हमारे पास कौन कौन सी मिडल एक्टिवेट हो जाएंगी, ये सारी के सारी। ये होती है ग्रुप मिडल वेयर। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने एक की के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल मिडल वेयर्स का करनी हो, एक्टिवेट करनी हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही मिडल वेयर का काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अभी हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं, एक ही मिडल वेयर के साथ काम कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। और वो कौन सी मिडल वेयर है हमारे पास, ये वाली मिडल वेयर है। इसे यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं, इसमें से हमारे पास इसे खत्म करेंगे बस। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो राउट मिडलवेयर के अंदर मैंने सिर्फ एक मिडलवेयर लिखी है, सिर्फ एक की के कोरस्पॉन्डिंग। वो कौन सी वाली है, यूजर लॉगिन चेक।
अगर मैंने एक की के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल मिडलवेयर एक्टिवेट करनी होंगी तो फिर कहां पे जाऊंगा मैं? ग्रुप मिडलवेयर में जाऊंगा। यहां पर उसे की लिखूंगा, एक एसोसिएटिव अरे लिख बना दूंगा और उसके अंदर जो से मैंने इस की को कोरस्पॉन्डिंग मिडलवेयर एक्टिवेट करनी है वो यहां पर लिख दूं। ठीक है ना? ये होता है यहाँ पर ग्रुप मिडलवेयर और राउट मिडलवेयर में फर्क। ठीक है ना? ग्लोबली का आपको पता है, ग्लोबल क्या काम करेगा? वो हर एक रिक्वेस्ट में आकर एक्टिवेट हो जाएगी। जो मर्जी रिक्वेस्ट आ जाए उसने क्या करना, उसने एक्टिवेट कर देना। ठीक है ना? ये वो काम करती है। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हो, क्या चाहते हो? चेक करना यूजर लॉगिन हो गया, यूजर लॉगिन हो गया, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो है कि 18+ है, रेस्टोरेंट की हो सकती है, कुछ भी वेबसाइट हो सकती है हमारे पास। तो आप चाहते हो अगर यूजर रजिस्टर होता है, अगर यूजर रजिस्टर होता है तो वो हर एक रिक्वेस्ट में चेक करे उसकी एज। क्या चेक करे? उसकी एज हर एक रिक्वेस्ट में। अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है तो फिर वो हमारी वेबसाइट में आ सकते हैं, फिर हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना? अदरवाइज हमारी लॉगिन पेज भी शो नहीं होगा उसमें। ठीक है ना? हम यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है? ग्लोबल मिडलवेयर में आओगे, कंडीशन क्या लगाओगे? अगर हमारे पे यूजर लॉगिन है या फिर वो रजिस्टर हो चुका है, हम वहां पे लगा देंगे कंडीशन ऑथ यूजर। यूजर से हम लोगों ने क्या निकाले? उसकी एज। अगर एज ग्रेटर देन क्या होगी? 18 होगी तो फिर वो नेक्स्ट में जा सकता है। अदरवाइज उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। कहां पर? हम कहीं भी रिडायरेक्ट कर दोगे या फिर शो कर दोगे मैसेज परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। ये है हमारे पास मिडलवेयर। अब देखो इसे कंपेयर करते हैं हम किससे? अपने कन्वेंशनल तरीके से और जो हमारे पास लारावेल का तरीका है, उन दोनों से कंपेयर करते हैं। अगर आपने यही चीज किसमें करनी हो, PHP या PHP ऊप्स में करनी हो, उसमें आप लोग क्या करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट हर जगह लगा रहे होते, हर एक पेज पे लगा रहे होते। ऐसे ही है ना? यहां पर देखो मैंने बस एक राउट मिडलवेयर बनाया, राउट मिडलवेयर में बता दिया हमारे पास ये वाली मिडलवेयर है, इससे आपने एक्टिवेट करना। उसके बाद मैं राउट्स में आया, अब मैंने किन किन राउट्स में ये वाली मिडलवेयर एक्टिवेट करनी है उसको बता दिया, ये मिडलवेयर है। ठीक है ना? और सिर्फ और सिर्फ इतने राउट्स में एक्टिवेट हो गई है, कोई इफ कोई एल्स कुछ भी नहीं आया। ठीक है ना? सिंपल से उसको बता दिया, उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया? उसको एक्टिवेट कर दिया। ये था हमारे पास मिडलवेयर का काम। अब यहां तक कोई इश्यू की प्रॉब्लम मिडलवेयर में? सब क्लियर है मिडलवेयर का कि मिडलवेयर होती क्या है, इसे यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है। अब आप सोच रहे होगे इसके अंदर काफी चीजें हो सकती हैं। हम बताओ इसके अंदर, तो मैंने राउट्स में लगाया ना, अभी हम लोगों ने बताओ कौन सा प्रोसेस किया यहाँ पर? ये वाला प्रोसेस किया मैंने, जो है ना यहाँ पर अभी ये वाला प्रोसेस किया है। ऐसा करता हूँ, ठीक है, ये वाला प्रोसेस किया हम लोगों ने अभी, ये वाला किया हमने। राउट में मिडलवेयर लगा दिए। ठीक है? और वो कंट्रोलर में तब तक नहीं जा सकता जब तक यहां से डाटा फिल्टर आउट ना हो जाए। ठीक है ना? अब हम यहां से यहां पर कैसे लगाएं मिडलवेयर? हम लोग यहां पर मिडलवेयर कंट्रोलर में आएंगे। कहां पर आएंगे हम लोग? कंट्रोलर में आगे हम लोगों ने बस यहां पर जो है ना एक फंक्शन लिखना। कौन सा? पब्लिक फंक्शन। फंक्शन के बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्टर बनाया हम लोगों ने। यहाँ पर क्या बनाया हम लोगों ने? यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया। इससे क्या होगा? जब भी हमारे पास ये कंट्रोलर एक्टिवेट होगा, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ऐसे ही है ना? जब भी हमारे पास इसका जो कंट्रोलर नेम होगा कॉल होगा कहीं पर भी, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे $this। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? $this मिडलवेयर। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? मिडलवेयर। अब हमने क्या करना है यहाँ पे? मिडलवेयर नेम लिखना। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑथ। मिडलवेयर यहाँ पे लिखी मैंने ऑथ लिख दिया। अब इससे क्या होगा? जब तक वो लॉगिन नहीं होगा, जब तक वो लॉगिन नहीं होगा, वो यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब यहां पर देख रहे हो हमारे पास रिडायरेक्शन लूप लग जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों? अभी हम लोगों ने एक मिडलवेयर लगाई थी किसके ऊपर? राउट और
कंट्रोलर के दरमियान में। अगर वो हमारे पास लॉगिन नहीं होगा, वो कहाँ पे चले आएगा? लॉगिन पेज पे। ऐसे ही है ना, वो कहाँ पे चले आएगा? वो लॉगिन पेज पे। एक मिडलवेयर कौन से आ रही है? राउट और कंट्रोलर के दरमियान से। वहां से वो कहाँ पे चला गया? वो लॉगिन में। अब वो कंट्रोलर व्यू में आ रहा है। कंट्रोलर व्यू के दरमियान में हमने एक और मिडलवेयर लगा दी। कौन सी वाली? ऑथ वाली। ऑथ को चेक किया, वहां पर रिडायरेक्शन क्या लगी हुई थी? लॉगिन वाली। यहां से भी लॉगिन आ रहा है, इधर से भी लॉगिन आ रहा है। लूप कौन सा लग गया? रिडायरेक्शन लूप लग गया। कौन सा वाला? लॉगिन का। और लॉगिन पेज क्या हो गया हमारे पास? क्रैश हो गया। यहां पर ये काम हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो जरा, हम लोग यहाँ पे कंडीशन का लगा सकते हैं। कंडीशन ये लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चेक यूजर के नाम से। हम लोगों ने जो मीटर वेल बनाई हुई ना, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो यूजर लॉगिन आ गया। चेक यूजर में हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर हमारे पास वो लॉगिन है, अगर हमारे पास वो लॉगिन है तो कहां पे चले जाएगा? वो यूजर डैशबोर्ड में आ जाएगा। ऐसे है ना। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ उसको मैं। अब वो डैशबोर्ड में क्या लगा देगा? रिडायरेक्शन लगा देगा। लग गया यहाँ पे रिडायरेक्शन। लॉगिन हो गया। दो मरतबा मिडलवेयर चेक हो रही है। एक मिडलवेयर कहाँ चेक हो रही है? राउट से कंट्रोलर। अब कंट्रोलर में है, कंट्रोलर से एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लगा है वहां पर, उससे भी हमारे पास एक मिडलवेयर चेक हो रही है। कौन सी वाली? चेक यूजर वाली। कौन सी वाली? चेक यूजर वाली। उसमें क्या हो रहा है? उससे भी मिडलवेयर चेक हो रही है कि वो लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो कहां पहुंच जाएगा? वो डैशबोर्ड में। दो जगह से हमारे पास क्या आ रही है? एक रिडायरेक्शन आ रही है। इधर से भी यूजर डैशबोर्ड आ रहा है और इधर से भी यूजर डैशबोर्ड आ रहा है। तो क्या लग गया हमारे पे? इधर लूप लग गया और वहां पे ये क्या हो गया? क्रैश हो गया। ये दिखाने का मकसद ये है कि मिडलवेयर को इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मिडलवेयर दोनों जगह पे सेम लगी हुई है, हमारे पे ये नतीजा होता है। पर आप बैठे हुए होते हो कि हो क्या रहा है, ये लॉगिन पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्रैश क्यों हो रहा है। आप पूरा कोड छान मानते हो वहां पर कंट्रोलर के अंदर या फिर व्यू के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मेन रीजन क्या हो रही थी? यहाँ पे रिडायरेक्शन लूप लगा होता है और उसका नेट पर सोल्यूशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जाहिर बात एरर तो कुछ शो नहीं हो रहा, एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा। मसला क्या था? लॉजिक का मसला था। हमारे पास आपस में जो दो मिडल वेयर्स है वो क्या हो रही है? यहाँ पर कोलैप्स हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास? इधर कोलैप्स हो रही है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। ठीक हो गया। इसे ऐसे रिमूव करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर दोगे, ये जी आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है। यहाँ से मैं लॉग आउट करूंगा, वापस आएंगे। अब वो कहां पर आ जाएगा? वो यूजर लॉगिन में आ जाएगा। ठीक है ना। अभी हमने काम किस पे किया है? यूजर लॉगिन पे किया है। अब यहाँ पे देखो एक और मजे की चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे यूजर लॉगिन करता हूँ। यूजर ने लॉगिन किया। अब वो कहां पर आ रहा है? एडमिन डैशबोर्ड में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? वो एडमिन डैशबोर्ड में आ रहा है। सर्च कर रहा है उसको, सर्च कर रहा है ना। अभी तक हमने काम किया है कि वो विदाउट लॉगिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे दो काम किए हैं। कौन कौन से? कि वो विदाउट लॉगिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, और सेकंड काम ये किया है अगर वो लॉगिन है तो वो लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा, वो दोबारा कहां पे चले जाएगा? वो डैशबोर्ड में आ जाएगा। ये दो काम किए। कौन कौन से? विदाउट लॉगिन डैशबोर्ड में नहीं आ रहा, और अगर वो लॉगिन है तो अगर वो लॉगिन में आ जाएगा दोबारा कहां चले जाएगा? वो डैशबोर्ड में आ जाएगा। ये दो काम किए। तीसरा काम क्या है कि अगर यूजर लॉगिन है, अगर यूजर लॉगिन है वो एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। तीसरा काम हमारे पास ये है। ये कैसे करना है उसके लिए भी आप लोगों को बताता हूं। हम लोग यहां पर जो है ना एक मिडलवेयर बनाते हैं, PHP आर्टिजन मेक मिडलवेयर। मिडलवेयर का नाम लिखते हैं इज एडमिन लिखते हैं। यहाँ पर हम मिडलवेयर का नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, इज एडमिन। मिडलवेयर कहां बनी होगी हमारे पास? ऐप HTTP मिडलवेयर, ये बन गई वहां पर मिडलवेयर। अब यहां पर मैंने करना क्या? यहां पर मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखा मैंने यहां पर? इफ ऑथ चेक, ऑथ चेक, अगर हमारे पास वो लॉगिन है, एंड
एंड क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ऑथ यूजर, ऑथ यूजर, उसकी जो हमारे पास कौन सी चीज, रोल आईडी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है ना, किसके बराबर है हमारे पास, 1 के बराबर है। 1 का मतलब एडमिन था ना हमारे पास। ठीक है, तो उसे आप रिटर्न कर देंगे, कहां पर हम रिटर्न कहां पे करना हम लोगों ने, हम इसे कर देते हैं रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट राउट, राउट में क्या आ जाएगा हमारे पास, एडमिन डैशबोर्ड। अगर उसकी रोल आईडी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी तो ये काम कर देगा। एल्स इफ, एल्स इफ में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर आएंगे और उसकी अगर रोल आईडी हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, तो वो कहां पर चले जाएगा, फिर वो कहां पर आ जाएगा, वो यूजर डॉट डैशबोर्ड में आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना क्या है, मैं यहाँ पर आऊंगा वेब डॉट पी एच पी में आऊंगा। ये हमारे पास क्या है, एडमिन राउट है, ऐसे ही है। ये हमारे पास क्या है, एडमिन राउट है। इसमें हम लोगों ने ऐसा करता हूँ, इतने हिस्से को यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, इस तरह करके मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ से लॉगिन वाला वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, मिडलवेयर लिखनी है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम मिडलवेयर लिखेंगे। मिडलवेयर में वहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा वहाँ पर ऑथ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका ऑथ एडमिन बनाऊंगा भी एक ना। ठीक है ना, यहाँ पर खाली सिर्फ लिख देते हैं इज एडमिन, इज एडमिन। अभी सिर्फ एक मिडलवेयर लगाते हैं इसके ऊपर। कर्नल डॉट पी एच पी में आएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोगों ने वहाँ पर राउट का नेम को लिखा है, मिडलवेयर का नेम इज एडमिन, यहाँ पर है तो इसको पेस्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ पर मिडलवेयर का नेम क्या था, इज एडमिन था। ठीक हो गया, इधर आते हैं हम लोग, एडमिन में अगर वो आता है वो कहाँ चले जाएगा, वो डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड में आ गया। अगर मैं यहाँ पर तो एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन डैशबोर्ड लिखा, दोबारा कहाँ पर आ गया, यूजर डैशबोर्ड में आ गया। ठीक है ना, क्योंकि अभी वो किस नजरिए से लॉगिन है, वो यूजर के जरिए लॉगिन है वो। अगर वो एडमिन होगा तो एडमिन डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये तो लगा दिया। अब एडमिन के लिए हम लोग यहाँ पर एक और चीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जाहिर बात है हमने वो भी तो चेक करना है कि एडमिन लॉगिन है कि नहीं। एडमिन लॉगिन चेक, कि एडमिन भी विदाउट लॉगिन डैशबोर्ड को ना एक्सेस कर सके। अब यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, इधर आके से लॉग आउट करते हैं जरा, लॉग आउट कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा क्या चीज, एडमिन लॉगिन, ठीक है ना, और यहाँ पे एडमिन लॉग लिख लूँ मैं, एडमिन डैशबोर्ड लिखना था मैंने, जा रहा है यहाँ पर वो भी। ठीक है ना, अब यहाँ मैंने रिडक्शन क्या लगानी है कि अगर हमारे पास एडमिन लॉगिन नहीं है तो वापस कौन से पेज में आ जाएगा, वो एडमिन लॉगिन पेज पर आएगा। कहां पर आएगा वो, एडमिन लॉगिन पेज पर आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाई, मिडलवेयर में हम लोगों ने कहां पर आना है, एडमिन लॉगिन चेक में आना है। कहां पर आएंगे हम लोग, एडमिन लॉगिन चेक में। यहाँ पर देख रहे हो मैं यही कोड यहाँ से कॉपी करूंगा, बस मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करूंगा, मैं एडमिन लॉगिन चेक में आऊंगा मैं, और यहाँ पे आकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मसला ऑथेंटिकेट के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा, ये चीज कॉपी ऑप्शनल चीज है हमारे पास, रिस्पॉन्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडमिन लॉगिन। अब उसमें क्या चेक हो रहा है एडमिन लॉगिन चेक के अंदर, कि अगर वो लॉगिन है तो ठीक है जाने दीजिए उसको, अगर नहीं है तो कहाँ चले जाएगा, वो एडमिन लॉगिन में आ जाएगा। वेब डॉट पी एच पी में आएंगे हम लोग, हमारे पास जो सेकंड मिडलवेयर है उसका नाम क्या है, उसको रजिस्टर भी तो करना हम लोगों ने। कहाँ पर आएंगे रजिस्टर करने के लिए, कर्नल डॉट पी एच में आएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर चेक यूजर की लिखा है ना, वैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग चेक एडमिन। हम लोगों ने उसका क्लास नेम का लिखा हुआ है, एडमिन लॉगिन चेक लिखा हुआ है।
ठीक है ना। इस यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, इधर आऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा बस। अब इधर आते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे। वो क्या कह रहा है कि रिटर्न वैल्यू मस्ट बी टाइप ऑफ सिम्फनी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग रिटर्न। ओके, मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? ठीक है, अथेंटिकेट में ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, और एडमिन लॉगिन चेक के यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ मिसिंग है इसके अंदर, क्या मिसिंग है चेक करते हैं अभी हम। हाँ, ठीक हो गया, चेक हो जाएगा, ठीक check। नहीं, अच्छा जी, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ मैं। हमारी क्लास का नेम कॉपी कर लिया मैंने अंदर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा नोट पैड के अंदर। हमारी क्लास का नेम ये था। इधर आऊंगा मैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इधर आऊंगा कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अब हमारी क्लास का नेम क्या था, ये था। यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दूंगा बस मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हो गया ठीक। अभी वो कहाँ पे आ रहा है, वो यूजर लॉगिन हो रहा है, एडमिन डॉट लॉगिन में आना। आपने याद रखना है, अगर हमने कोड सेम रखना हो, कोड सेम रखना हो, लेकिन क्लास नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंस। मैंने इसका क्लास नेम कॉपी करके वहां पे सेव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, वहां से सारा कोड कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और क्लास नेम दोबारा से वही रख दिया जो पहले था। ठीक है ना भाई, मैंने यहाँ पे ये काम किया। अब यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ किसको, एडमिन डैशबोर्ड। कहाँ पर आ गया वो, एडमिन लॉगिन में आ गया। डैशबोर्ड लिखूंगा दोबारा, वो कहाँ पर आ गया, वो एडमिन लॉगिन में आ गया। एडमिन लॉगिन से यहाँ पर आते हैं, लॉगिन करेंगे। अब वो कहाँ पर आएगा, एडमिन डैशबोर्ड में आएगा, या तो रिडक्शन लूप लग गया। रिडक्शन लूप क्यों लग गया वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने वहां पर जो था वेब डॉट पी एच पी के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर इस एडमिन यहाँ से भी जा रहा है, और कहाँ से भी आ रहा है, वो कंट्रोलर से भी जा रहा है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो कोड लिखा ना, ये वाला कोड, इसको मैं फॉर टेम्परेरी पर्पस अगर इसको स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं, कौन सी मिडिल वेयर है जो इसको नहीं जाने दे रहे। चेक एडमिन है एक, इस एडमिन में आते हैं हम जरा, ठीक है। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, अगर वो एडमिन होगा ना, हम इसको इस तरह कर देंगे, जो सी रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो वैसे चलते रहे हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, वो लूप मसला आ रहा था। हमारे पास कंट्रोलर से लॉगिन हुआ, कंट्रोलर से रिडायरेक्ट होके कहाँ पे आ रहा है, वो एडमिन डैशबोर्ड में आ रहा है। ऐसे ही है, मिडिल वेयर पे भी हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो लॉगिन है, और इसकी रोल आईडी हमारे पास क्या है, 1 है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो मिडिल वेयर से भी कहाँ पे आ रहा है, वो डैशबोर्ड में आ रहा है। कंट्रोलर से भी डैशबोर्ड में आ रहा है, और मिडिल वेयर से भी डैशबोर्ड में आ रहा है। लूप लग गया हमारे पास, ठीक है ना। अब उस लूप से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर लिख दिया, क्या लिखा, रिटर्न एट द रेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जोन सी एडमिन रिक्वेस्ट ओपन करेगा ना, वो जा सकता है। सारी बातें एडमिन है, वो क्या है हमारे पास, एडमिन है। अगर वो एडमिन है तो वो वहां पर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। अच्छा जी, इसके अंदर मजीद आप वैलिडेशन लगा सकते हो। किस टाइप की वैलिडेशन लगा सकते हो, अगर एडमिन यूजर डैशबोर्ड में आ रहा है, कहां पे आ रहा है वो, यूजर डैशबोर्ड। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा मैंने यूजर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ओपन हो रहा है यूजर का, ठीक है। क्या अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सिनेरियो आया हुआ है कि एडमिन जो है यूजर डैशबोर्ड में आ सकता है, तो ठीक है, ऐसे चलते रहने दो उसको। अगर आप लोगों ने वैलिडेशन लगाने की चीज की कि एडमिन यूजर डैशबोर्ड में नहीं आ सकता, तो हम लोगों ने कहां पर आना है, हम लोगों ने आना है यूजर लॉगिन चेक में आना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ऑथ चेक है यानी कि लॉगिन है, एंड यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग यूजर रोल आईडी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 होगी। ये यूजर के लिए आ गया।
इसे कॉपी करूंगा मैं, एल्स में क्या आ जाएगा फिर, एल्स इफ बनाऊंगा फिर मैं, एल्स इफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर वो 1 होगा तो फिर उसको रिडायरेक्ट कर देना किस जगह पर हम लोगों ने, एडमिन डैशबोर्ड में। मे भी मेरे ख्याल से दोबारा से हमारे पास क्या होगा, लग सकता है यहाँ पर ये डैशबोर्ड में आ रहा हो तो। मैं यहाँ पर आता हूँ, जरा इसमें चेक करता हूँ एको करके, एको एडमिन, या मैं डी कर देंगे उस पर हम। हाँ ठीक है ना, समझ गया मैं, मेरे समझ में आ गई। यहाँ पर एल्स इफ का फायदा नहीं होगा, एल्स इफ का फायदा क्यों नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा, पहले वो किसको चेक करे, एडमिन को चेक करे, एडमिन को चेक करने के बाद कहाँ पर है वो, इधर आ, यूजर डैशबोर्ड पे ना भी वो, ओके, यानी कि आ ही नहीं रहा, वेब डॉट पीछे में आते हैं मेरा, चेक एडमिन चेक यूजर, हाँ ठीक है ना, चेक यूजर किसके ऊपर लगा हुआ है, लॉगिन पे लगा हुआ है, किस पे लगा है वो, लॉगिन पे लगा हुआ है। अगर मैं लॉगिन पे आता हूँ ना, यूजर लॉगिन, भी इसको डैशबोर्ड पे लगाते हैं, मसला नहीं इसका, यूजर लॉगिन पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आ गया, अब एडमिन लिखा आ गया, ठीक है ना। इधर आते हैं हम लोग, यहाँ से इसको यहाँ से कमेंट करेंगे, और वो कहाँ पे चले आएगा, वो एडमिन डैशबोर्ड में आ गया, यानी कि वो अभी यूजर लॉगिन पे नहीं आ सकता, किस पे नहीं आ सकता वो, यूजर लॉगिन पे नहीं आ सकता, ये बाई यूजर लॉगिन होगा तो कहाँ पर आ गया वो, डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है ना। ये तो काम हो गया हमारे पास। सेकंड काम हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग आएंगे इसके अथेंटिकेट क्लास करने, किसमें आएंगे हम लोग, अथेंटिकेट क्लास में आएंगे। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अब इधर लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं ये चीज कि अगर हमारे पास उसकी रोल आईडी क्या होगी, हमारे पास 1 होगी, तो उसे वो कहाँ भेज देगा, एडमिन डैशबोर्ड भेज देगा। अभी यूजर डैशबोर्ड में आ रहे हैं, यहाँ पर यूजर लिखता हूँ मैं, यूजर डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन है हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मरतबा सेव करते हैं, तो यूजर डैशबोर्ड ही आ रहा है इधर, क्यों, ये हमारे पास वेब डॉट पी एच में आते हैं हम पर, ऑथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑथ से हमारे पास क्या होगा, अथेंटिकेट क्लास ही ओपन होगी। यहाँ पर चेक करते हैं जरा हम, इस तरह करके, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे ये चीज़ ओपन नहीं हो रही। वेब डॉट पी एच में आते हैं जरा, ऑथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेल्पर डॉट पी एच पी इसकी, यूजर चेक यूजर, एडमिन का तो ये लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। कर्नल डॉट पी एच में आते हैं, यहाँ पर ऑथ ये बना हुआ है, इसकी क्लास कौन सी वाली है, अथेंटिकेट वाली है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर एल्स लगाया, तो मैं एल्स में क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, एक मतलब नहीं हुआ कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह करके एको, यानी कितना है सर, यहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये इसको एक्टिवेट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, एक मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, पी एच पी आर्टिजन ऑप्टिमाइज, कैश मेमोरी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आगे मतलब रिफ्रेश करते हैं, नहीं, रूल इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर 2 होगी तो कहाँ पर आ जाएगा वो, अच्छा जी एक मिनट को जरा, यहाँ पर लॉग आउट है, ये एडमिन लॉगिन है, यहाँ पर से एडमिन लॉगिन है, एडमिन आउट, यानी कि जो डैशबोर्ड है
ये वो आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है यूज़र लॉगिन राउट। ठीक है, यूज़र लॉगिन राउट है यहाँ पर। ये हमारे पास है कौन सा राउट? यूज़र डैशबोर्ड राउट है ये वाला। कौन सी? नहीं, वो तो मैं वहां पर काम ही नहीं कर रहा अभी ना। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ यूज़र के ऊपर, इस डैशबोर्ड के ऊपर। कि अगर एडमिन लॉगिन होकर इस यूज़र डैशबोर्ड में आता है, ठीक है ना, तो फिर वो दोबारा किस जगह पर चले जाएगा? एडमिन डैशबोर्ड में चले जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इसके लिए कोई क्लास मैनेजर का मसला ही नहीं है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मिडलवेयर रिडायरेक्ट एडमिन। रिडायरेक्ट एडमिन, मैंने यहाँ पर एक मिडलवेयर बनाई। अब इस मिडलवेयर में बताऊँ होगा क्या हमारे पास? मैं यहाँ पर आता हूँ, रिडायरेक्ट एडमिन में आता हूँ। जो हम लोगों ने कोड लिखा ना किसमें, ऑथेंटिकेट के अंदर, ये वाला कोड, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा मैं। इसे कहाँ पे लिखूंगा मैं अब? यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये ऑथ क्लास यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, कंट्रोल स्पेस से एस पे क्लिक करूंगा, ऊपर क्लास ऐड हो चुकी है अभी अभी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं, कर्नल PHP में आते हैं। यहाँ पर मैं इसका जो नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? नाम कुछ भी लिख लो। रिडायरेक्ट एडमिन के नाम से बना दिया। क्लास नेम हमारे पास क्या है इसका? रिडायरेक्ट एडमिन। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा मैं। जब डॉट PHP आऊंगा, इसमें ऑथ के साथ साथ हमारे पास कौन सी मिडलवेयर एक्टिवेट हो? रिडायरेक्ट एडमिन वाली हमारे पास एक्टिवेट होनी चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पर, क्या रिफ्रेश करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुई है? हालांकि यहाँ पे इसको एक्टिवेट होना चाहिए। आप एडमिन डैशबोर्ड में अंदर आए। ठीक है, लॉग आउट करता हूँ फिर मैं। यूजर डैशबोर्ड में आते हैं ना, लॉगिन यूजर लॉगिन में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। एडमिन डैशबोर्ड में आते हैं, एडमिन लॉगिन में आ रहा है। ठीक है, लॉगिन करते हैं, वो एडमिन डैशबोर्ड में आ गया ऐसा करके। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका जो कंट्रोलर है डैशबोर्ड में आता है, ज़रा यहाँ पर चेक करते हैं ज़रा। डैशबोर्ड में क्या चेक करते हैं कि हमारे पास नाम क्या आ रहा है? ऑडियंस ओवरव्यू लिखा है ना इधर, ऑडियंस ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर लिखूंगा फिर मैं, कर्ली ब्रैकेट्स और फंक्शन यहाँ पे लिखा, उसमें से हमने किस में आना है? यूज़र में ही आना है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रोल अंडरस्कोर ID। वहाँ पर रोल ID यहाँ पर क्या आ रही है अभी? ये भी प्रिंट नहीं कर रहा इसमें से। यूज़र ID लिखते हैं आप लोग। तो कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा इसके अंदर, यानी कैशी का मसला आ रहा है हमारे पास ना इधर। यहाँ पे देख रहे हो DD लिखा है कि DD से वहाँ पर DD एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका जो है ना, कैशी मेमोरी का मसला है। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज, यह आ गया PHP आर्टिजन व्यू
क्लियर, उसके बाद हमारे पास है PHP आर्टिजन राउट क्लियर, PHP आर्टिजन कैशे क्लियर। ठीक है, वो थे। यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इसके इस एडमिन एडमिन कंट्रोलर में आते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसको यहाँ पर सर्वर लिखते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं डाई फंक्शन। डाई फंक्शन में हम लोगों ने इससे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ये चीज़, कि हमारे पास कौन सा लॉगिन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हो गया, लॉगिन करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है अभी? 1 लिखा आ रहा है इधर ये। अच्छा जी, ये 1 लिखा आ रहा है, इधर 1 आ गया हमारे पास। इधर आते हैं हम लोग, रिफ्रेश कंटिन्यू, ठीक हो गया। एडमिन डैशबोर्ड में आते हैं डायरेक्ट में यहाँ पर लॉगिन, वो कहाँ पर आ गया? एडमिन डैशबोर्ड में आ गया। हम्म, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके कौन सी मिडलवेयर में जाऊँ? ये ऑलरेडी इसको यहाँ पर यूजर डैशबोर्ड में आते हैं। अब वो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर देखा, अब एक्टिवेट हो गई वो। यूजर में आते हैं, वो कहाँ पर आ रहा है? वो एडमिन डैशबोर्ड में आ रहा है। वही इसी का मसला आ रहा था, कैशी मेमोरी का मसला आ रहा था, किसी का मसला नहीं आ रहा। ऐसा कई बार होता है, मैं बता लारावल का बस यही एक ड्रॉबैक है, इसमें कैशी मेमोरी का मसला बड़ी मर्तबा आप लोगों को आएगा। ठीक है ना, जब अपलोड करते हो ना इसको लाइव सर्वर में भी, वहां पर भी कैशी मेमोरी का मसला आएगा। ठीक है, फिर आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट दोबारा लिखने पड़ेंगे। कौन कौन सी? जो ये मैंने यहाँ पर लिखी है ना मैनेजर, PHP कैशे क्लियर, राउट क्लियर, व्यू क्लियर, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज, व्यू क्लियर, राउट क्लियर, कैशे क्लियर। इससे क्या होता है कि लारावेल जो है ना फुल रिफ्रेश हो जाती है। अगर फिर भी ना हो, तो आप लोगों को तो क्या करना पड़ता है, ये सब चीजें एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे लिखोगे फिर आप लोग कंपोजर डंप ऑटो लोड। उससे क्या होगा, आपका जो कंपोजर होगा दोबारा से रिफ्रेश होगा। सारी कैशे मेमोरी रिफ्रेश हो चुकी है ना, अब कंपोजर को भी दोबारा रिफ्रेश करेंगे हम। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारे पास लारावेल प्रोजेक्ट बिल्कुल एक रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा सा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास प्रॉब्लम आएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आप कह सकते हो मिडिल वेयर वाला काम सारा हो गया। लॉगिन करते हैं यहाँ पर हम, एडमिन डैशबोर्ड में आते हैं। यूजर डैशबोर्ड को एसेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, चेक कर लेते हैं अभी हम। नहीं कर पा रहा है ना वहाँ पर, दोबारा कहाँ पर आ गया वो? एडमिन डैशबोर्ड में आ गया। अच्छा जी, डैशबोर्ड में आते हैं। ये डैशबोर्ड हम लोगों ने कौन सा ओपन किया हुआ है ये भी तो देखें, यूजर का किया हुआ, वहाँ पर काम कर रहे हैं जबरदस्त। हम लोगों ने कहाँ पर लिखना है? एडमिन डैशबोर्ड में। यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आएगा उसका नेम। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखूंगा इसके रोल अंडरस्कोर ID, ID यहाँ पर आ गई उसके 1। ठीक है, अब उसके लिहाज से जोन सी एडमिन की इंफॉर्मेशन निकालनी है आप निकाल के यहाँ प्रिंट आउट कर सकते हो। जैसे इसकी प्रोफाइल है, यहाँ पर जो आंटी यहाँ पर आई हुई उसकी जगह उसकी प्रोफाइल शो कर दो, या फिर आप यहाँ पर जो मुझे शो करना है उसकी इंफॉर्मेशन, एड्रेस शो करना हो, एड्रेस कहाँ पर आएगा हमारे पास? प्रोफाइल में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा हमारे पास? प्रोफाइल में आएगा। प्रोफाइल वाला काम आपको पता कैसे करना है? हम लोग यहाँ पे एड्रेस का टेबल बनाया था ना, एड्रेस का टेबल बना के रिलेशनशिप बना के वहां से उसका डाटा निकालेंगे और फिर यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है ना, आगे से आप लोगों का सारा काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, मिडिल वेयर की क्लास यहाँ पर खत्म होती है और यानी कि कल से ही आपका प्रोजेक्ट डे शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन उससे पहले एक और चीज मजे के सिखाऊं।
वो है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ लिखा है अमेरिकन का डाटा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करूँ, क्या चेंज करूँ मैं यहाँ पर, लैंग्वेज चेंज करूँ, उसके लिए हमारे पास लारावल के अंदर लोकलाइजेशन होती है, लारावल लोकलाइजेशन। इसमें हम लोग ना एक लैंग्वेज नाम का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कीवर्ड आता है कौन सा वाला, ई एन के नाम। जैसे हम लोगों ने बनाया था ना, क्या बनाया था, एरर्स के लिए एरर्स का फोल्डर बनाया था, और फिर एरर्स के फोल्डर के अंदर जोन सा हमने कोड को क्या करना था, चेंज करना था, कस्टमाइज करना था, वहां पर वो कोड नंबर लिखते थे और फिर काम करते थे। अब सेम एड्रेस आप चाहते हो, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारे पास, क्या लिखा है यहाँ पर, एडमिन डैशबोर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ना ई एन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ई एन एडमिन डैशबोर्ड, उससे क्या होगा हमारे पास, इसका इंग्लिश वर्जन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक एच आई यानी कि हिंदी, तो वो हिंदी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू यू आर, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो मर्जी एफ आर लिखेंगे, फ्रांस का जो होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आ जाएगा। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, आप लोगों ने रिसोर्सेज के अंदर किस नाम से फोल्डर बनाओगे, एक लैंग्वेज का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर ई एन का और ई एस का हमारे पास फोल्डर बनेगा। ई एन का मतलब क्या है, इंग्लिश, ई एस भी एक आप कह सकते हो, एक कोड होता है लैंग्वेज का, वो लिखोगे। अच्छा जी, या फिर ऐसा करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे पी एच पी आर्टिजन लैंग्वेज पब्लिश। ये यानी कि आप कह सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा ना लैंग्वेज पब्लिश, हमारे पास व्यूज के अंदर यहाँ पर एक गाना चाहिए वैसे लैंग्वेज का, ठीक है, वो फोल्डर बनाएंगे ना तो फिर ही हमारा बनेगा हमारे लैंग्वेज का। यहाँ पे आप लोगों ने बनाया फोल्डर लैंग का, लैंग्वेज का आ जाएगा। लैंग्वेज के अंदर मिसाल के तौर पर एक और फोल्डर बनाएगा, कौन सा वाला, ई एन का। ई एन के अंदर आप लोग फाइल बनाओगे किस नाम से, मैसेज डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ये बनेगी। अब जो ये है ना, अब जाहिर बात है इंग्लिश बाय डिफॉल्ट होती है हमारे पास, हर एक वेबसाइट की जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंग्लिश बनाने का मकसद क्या है, जाहिर बात है इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ पर इसका मकसद ये है, जो हमारे पास मैसेज वाला होगा ना, यहाँ पे देखो जो इसका राउट बनना है, राउट क्या बनना है यहाँ पर, लोकल के नाम से, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे सेट लोकल बनाएंगे ऐप, ये हमारे पास आएगा। दिखाता हूँ इसको बनाना कैसे आप लोगों ने, इसके आएंगे हम लोग राउट्स में आएंगे, वेब डॉट पी एच में आएंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने हर एक में जाकर, यानी कि आप कंट्रोलर में लिख लो या किसी में भी जाकर लिख लो, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज़, ऐप सेट लोकल। अब यहाँ पे जब होम के अंदर आएगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा लोकल के नाम से, जो कि क्या होगा हमारे पास, ऑप्शनल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर लोकल वेरिएबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पर। और इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी लिखूंगा, मैं ई एन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ई एन लिखा। यहाँ पर ऐप लिखा हुआ ना, यहाँ पे मुझे इसका इंक्लूड करनी पड़ेगी, ऐप हमारे पास आता है इसके अंदर ये चीज़, आप ये इसका नेम्स में इंक्लूड हो गया, ऐप सेट लोकल ई एन। इससे होगा क्या, हमारे पास जब यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर ई एन, यानी मिसाल के तौर पर इधर आता हूँ, यहाँ पर इस तरह करके आ गया मैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ गई है, ई एन आ गई। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह करके एफ आर, यहाँ पे देखो दोबारा होम के अंदर आया, वो दोबारा कहाँ पर आया, वो होम पर आया। और यहाँ पे मैं साथ साथ एको भी करता हूँ, मैं एको क्या करूंगा, मैं डॉलर लोकल, ठीक है ना। यहाँ पे इसको डी डी थोड़ा यहाँ बढ़ा लिखे थे हमने, यहाँ पे ऐसा करके तो वो वेलकम मैंने यहाँ पे लिखा गया एफ आर, ठीक है ना।
जब मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ईएन लिखा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मैसेज आ गया, ये चीज वो चीज है। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं इसको, मैं यहाँ पर आता हूँ किधर, जो हम लोगों ने ईएन का फोल्डर बनाया ना यहाँ पर, रिसोर्सेज में, व्यूज के अंदर, लैंग्वेज के अंदर ईएन का फोल्डर मैसेज बनाया ना यहाँ पर, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देख रहे हो हम लोगों ने पीएचपी के अंदर क्या पेस्ट किया, वेलकम, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। जब मैं यहाँ पर एडमिन में आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा करके यहाँ पे लिखूंगा मैं अब @lang। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, @lang। इसमें से हम लोगों ने जो बनाया वेलकम वाला मैसेज, वो यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट कर दूँ। हमारे पास जो मैसेज का नेम क्या है यहाँ पर, वेलकम है, मैंने वहाँ पे आके उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रांजिशन है, एक्स्ट्रा करके, या तो आप इसको ऐसे करके प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप जो हो इसको, यहाँ पर तो मैं एक चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर, वो है मैसेज डॉट वेलकम, क्योंकि हमारे पास फाइल का नेम क्या यहाँ पर मैसेज है ना, मैसेज डॉट वेलकम। अगर लिखोगे, या फिर इसका सेकंड तरीका होता है, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे करते हैं, लैंग वाला इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल सा ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ना, किसमें, इस तरह करके मैसेजेस, मैसेजेस में जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, वेलकम। चेक करते हैं यहाँ पर हम, वो ऐसे शो कर रहा है, ठीक हो जाएगा। हम लोग आएंगे इधर, एफआर में इधर आते हैं, इसको यहाँ से कट करके ना, ऐसे कॉपी करके मैं ले जाता हूँ, कदर वेलकम ब्लेड में आते हैं, कहाँ पर आएंगे, रिसोर्सेज, व्यूज, वेलकम ब्लेड के अंदर आते हैं हम लोग ने यहाँ पर। ठीक हो गया, इसको ना इधर क्या कर दूंगा मैं, पेस्ट कर देता हूँ। और वेब डॉट पी एच पी में आता है राउट्स, वेब डॉट पी एच पी में हम लोग आए, इतने हिस्से को यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसने लिख तो दिया मैसेज डॉट वेलकम, लेकिन मैसेज नहीं आया हमारे पास, क्यों नहीं आया, हाँ जी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वो कमांड नहीं लिखी। कौन सी कमांड लिखी, पी एच पी आर्टिजन लैंग पब्लिश। अब इसको यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहिए, नहीं एक्टिवेट किया, क्यों नहीं किया अभी साहब उसने, अभी देख लेते हैं मसला है। वेलकम में आते हैं हम लोग, इधर आते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या चीज़, @लैंग्वेज, लैंग्वेज से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, मैसेज डॉट वेलकम। ये वो चीज़ प्रिंट कर रहा है, इसमें कोई मिस्टेक आ रही है हमारे पास ना, क्या मिस्टेक है वो देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, अब मैसेज डॉट पी एच पी नाम है, क्या नेम है उसका, मैसेज डॉट पी एच पी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट ब्लेड। ये मसला आ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं। वेलकम में आते हैं, अब हम लोग इसको दोबारा से बस लिख देते हैं, मैसेज नाम है ना इसमें, फाइल नेम मसला तो नहीं आ रहा, नहीं मसला नहीं आ रहा। अब यहाँ पे दोबारा से पी एच पी आर्टिजन लैंग पब्लिश करते हैं, यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं यहाँ पर, अभी वो चीज़ प्रिंट कर रही है, मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर लिखा उसने, एक जेसन डायरेक्टरी बनाई है इसके अंदर, ये वाली। हम्म, आपकी मर्जी है, कर लो या ना करो, जैसे जेसन फाइल के जरिए इसने किया है ना।
ठीक है, अब इसके बारे में देखना, क्योंकि इसमें तो होगा क्या, हमारे पास एक तो व्यू रिसोर्सेज में बना हुआ है ना, हमारे पास रिसोर्सेज व्यू से बनाया हम लोगों ने लैंग्वेज यहाँ पर। एक हम लोगों ने यहाँ पे बनानी पड़ेगी रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पर लैंग फाइल बनेगी, उसके अंदर हमारे पास आएगी एक चीज en डॉट जेएस, ठीक है ना, en डॉट जेसन के नाम से बनाऊंगा, जेएस के नाम से नहीं, जेसन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसन लिखा है ये चीज, इसे यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे के पेस्ट कर लेता हूँ, और इसे रिट्राइव कैसे करना है, मैसेज डॉट वेलकम, मैसेज डॉट वेलकम तो हमारे पास उसमें से आ रहा है ना, ये ट्राई करके देखो जरा हम इसको, वेलकम में आते हैं, PHP जी, यहाँ पे लिखा आ गया नहीं, देखो जरा ये चीज, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज लिखी, यहाँ पे हम लोगों ने एक की बनाई, उसके अंदर वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको en में किया हुआ ना, अगर मैं यहाँ पर en में आ रहा है अभी ये en के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा आ गया ये चीज, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, en डॉट जेसन, ये लिखा हुआ ना हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर कौन सा आया, en आया, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब सेम एट इज, अगर मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर लिखा होता, कौन सा वाला, वेलकम वाला, वेलकम में मैंने क्या लिखा होता, यहाँ पर इसको चैट बना के लिखेंगे, वेलकम टू ओवर एप्लीकेशन, इस तरह करके। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, वेलकम के अंदर सिंपल सा ये चीज लिखने के बजाय ना, यहाँ पे लिखूंगा बस मैं वेलकम, ठीक है ना। दो मरतबा अंडरस्कोर लगाया और फिर वेलकम लिख दिया, यहाँ पे लिखा आ गया ये चीज। अगर ये चीज फ्रांस में होती है, फ्रांस में कैसे करना है आप लोगों ने, यहाँ पर लैंग्वेज कोड आएगा, लैंग्वेज कोड के यहाँ पर FR डॉट जेसन, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश टू फ्रेंच, से कॉपी करूंगा, यहाँ पे आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, फ्रेंच के अंदर ये कोड, यहाँ पे आकर कंट्रोल है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, फ्रेंच यहाँ पे इसका कोड है, ये कोड है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इसको वेलकम में देते हैं करके। अब यहाँ पर आते हैं, इधर आके रिफ्रेश करते हैं, अभी ENG है ना वहाँ पे, EN वाला है, जब यहाँ पे लिखूंगा मैं FR, FR के अंदर चेंज होगा ये चीज, ये देखो, ठीक है ना। इस तरह करके हम अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज बना सकते हैं। पहले हमारे पास जो लारावल 8 है ना, उसमें वो वाला मेथड इस्तेमाल होता था जो मैं कर रहा था, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, एक तो ये चीज तरीका हो गया हमारे पास, अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:20 हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है, एक और आसान तरीन तरीका है, वैसे कल बताऊंगा मैं, ठीक है, कल छुट्टी नहीं करनी, आना है, प्रैक्टिस डे है वैसे, लेकिन प्रैक्टिस डे के साथ मैंने एक मजे की चीज बतानी है, वो है, आप कह सकते हो ऑथेंटिकेशन के बारे में ही है, कि बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन कैसे इस्तेमाल करनी है, कि जैसे लारावेल ब्रीज है, लारावेल GUI है, या फिर 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम में देख लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं। क्या हुआ, जो पता ना इन सबका, कल से हमें डंडिया करानी है, आई थिंक सो मेरे पे लारावेल प्रोजेक्ट पैसे रखा हुआ है, ये वाला। अच्छा जी, यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे पास लारावेल फ्रेश प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी काम नहीं होएगा, PHP आर्टिजन सर, इसके अंदर कोई राउट वगैरह नहीं बने हुए, यहाँ पे लिखता हूँ ना मैं, अगर एडमिन डैशबोर्ड लिखूंगा, कुछ भी नहीं बना हुआ इसके अंदर, सिंपल से यहाँ पे एक वेलकम ब्लेड बना हुआ है, राउट्स वगैरह सारे खाली है, राउट्स वगैरह इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे क्या है, हमारे पास खाली हिस्सा करके रखे हैं, ठीक है। अब हमने बिल्ट इन
कैसे ऑथेंटिकेशन में आना है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं लारावेल ब्रीज। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कमांड लिखनी है ये वाली, कंपोजर रिक्वायर लारावेल जीयूआई। हम लोगों ने यहाँ पर कमांड के लिखी कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई। इससे क्या होगा, जो आपके फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते हैं ना, हमने लारावेल को बताया, क्या बताया कि हमने ना यहाँ पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये चीज़ें वगैरह हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इसका पैकेज इस्तेमाल कर लिया, कौन सा वाला, यूआई का। यूआई के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, PHP आर्टिजन यूआई बूटस्ट्रैप ऑथ, PHP आर्टिजन यूआई बूटस्ट्रैप, और हमने यहाँ पे लिखा ऑथ लिख दिया। उसके बाद दो कमांड लिखनी, npm इंस्टॉल, npm run dev। npm का आपका एक एरर आएगा, npm नॉट फाउंड या फिर npm इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नॉट फाउंड। आप लोगों ने इसके लिए इंस्टॉल करना है Node.js। क्या इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, यहाँ पर Node.js डाउनलोड करना है। यहाँ पर आ जाओ, विंडो के लिए इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल होने के बाद इन्वायरमेंटल वेरिएबल आपने ऐड कर देना है, रीस्टार्ट करना है, आपको npm वाला एरर ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल करके, अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे npm, एक तो हमारे पास आएगा npm run dev, npm run dev, ये दो कमांड है। एक मैंने ये कमांड लिखी Node.js डाउनलोड करने के बाद, और एक ये कमांड लिखी। ठीक है, यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर दिया। और सेकंड वाले में आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन सर्व। ये दो कमांड आप लोगों ने लिखनी है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखा, एक सर्वर ऑन किया किसका, Node.js का, और एक सर्वर कौन सा ऑन किया आप लोगों ने, लारावेल का। अब यहाँ पे देखो मजे की चीज क्या होगी, यहाँ पे क्या, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, मैं यहाँ पे देख रहे हो लॉगिन और रजिस्टर का पहले से बना हुआ होगा, लॉगिन और रजिस्टर का हमारे पास डाटा पहले से बना है। यहाँ पे देख रहे हो लॉगिन रजिस्टर, ठीक है ना। अब आपको मैंने इतना जो लंबा काम करवाया था, कौन सा वाला, लॉगिन कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, उसका कोड कैसे बनना है, वो क्यों करवाया, ताकि आप इसको कस्टमाइज कर सको। लॉगिन और रजिस्टर को क्या कर सको आप लोग, कस्टमाइज कर सको। लॉगिन ऐसे ही रहने दो, जरिए बात है लॉगिन ईमेल पासवर्ड से ही करते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, जब मैंने ये चीज लिखी, हमारे पास जो है ना, यहाँ पे क्लास ऐड कर लेते हैं, ये लो जी, और क्लास वहाँ पे इधर आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमारे पे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर लेआउट बना, लेआउट में लिखा हुआ है ऐप डॉट प्लेट, ठीक है ना। ये हमारे पास है आपका डैशबोर्ड वगैरह। उसके बाद एक होम बना है। होम से क्या मुराद है, जब लॉगिन हो जाएगा ना यूजर, वो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, इधर आ जाएगा। उसके बाद जो ऑथ का फोल्डर बना है, यहाँ पर देखो जरा, ऑथ फोल्डर में लॉगिन प्लेट, रजिस्टर प्लेट, वेरीफाई प्लेट, और पासवर्ड के अंदर कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, रीसेट, सब चीजें यहाँ पर रखी हुई। लॉगिन में आओगे लॉगिन का ठीक कर लोगे, ठीक हो गया। रजिस्टर में आओगे रजिस्टर का ठीक कर लोगे, वेरीफाई में आकर वेरीफाई का ठीक कर लोगे। सारे फ्रंट एंड यहाँ रखी हुई है। व्यूज, ऑथ और लेआउट के अंदर किसकी फ्रंट एंड रखी हुई है, जो हमने बूटस्ट्रैप के जरिए ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल किया। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होगे हमने इसका कस्टम कैसे करना है। हम लोगों ने इसका कस्टम कैसे, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है हमारे पास ऑथ का। यहाँ पे देख रहे लॉगिन कंट्रोलर बना हुआ है। लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हमारे पास रीडायरेक्ट टू यहाँ पे लिखा हुआ है राउट सर्विस प्रोवाइडर होम। अब होगा क्या, जब भी कोई यूजर आके लॉगिन करेगा, वो कौन से
प्रोवाइडर में चले जाएगा, राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। यहाँ पे से जाता हूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल बना कांस्टेंट वाला होम का, वो कौन सा राउट में चला जाएगा, होम वाले में चले जाएगा। तो होम कंट्रोल यहाँ बना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक होम कंट्रोलर बना हुआ है। यहाँ मिडलवेयर कौन सी एक्टिवेट हो रही है, ऑथ की। आपको देखते साथ समझ में आ गया, कंट्रोलर में भी मिडलवेयर लगी हुई है और कहाँ पे मिडलवेयर लगी हुई है, राउट में भी लगी हुई है। यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं आता हूँ ना इधर राउट वेब डॉट पी के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो कंट्रोलर में से कंट्रोलर में लगाई हुई है, कंट्रोलर में लगी हुई है। और यहाँ पे अपनी तरफ से क्लास है भी कौन सी वाली, ऑथ राउट्स। ऑथ राउट्स के ऊपर अगर आप लोग आते हो ना, यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास डिफरेंट तरीके के राउट्स आ जाएंगे। यहाँ पर यूजर यूआई सर्विस में आते हैं, इसमें आता है कोई रजिस्टर का आगे रहा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको कस्टम करना हो, सारी बात है, हर किसी वेबसाइट का अपनी तरफ से तो नहीं बनता ना, रजिस्टर वगैरह अपनी तरफ से बनता होता है बकायदा रजिस्टर का। आप लोगों ने कहाँ पर आना, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर ऑथ, और यहाँ पे कहाँ पर आओगे, रजिस्टर कंट्रोलर में। यहाँ पर आप लोगों ने ना जो इसका फंक्शन बनाया ना क्रिएट वाला, यहाँ पर आप लोगों ने बता देना है, क्या बताना है कि कौन कौन से फील्ड यहाँ पर एंटर होंगी रजिस्टर के अंदर, ठीक है ना। और इसका फॉर्म कहाँ बना हुआ है, इसका फॉर्म बना हुआ है हमारे पास रिसोर्सेस व्यूज के अंदर। ऑथ में आओगे, ये बना रजिस्टर प्लेट के अंदर। यहाँ पर अपनी मर्जी का आप जो फील्ड ऐड करनी होगी वो यहाँ पे ऐड कर लो और उसको इस्तेमाल करो। एक ऑथेंटिकेशन वहाँ पे ये वाला बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी हुई है तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का आ गया। अगर हम लोग उसको मजीद आसानी तरीके से देखें ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे एक और रखा हुआ होगा प्रोजेक्ट, ये वाला, ये भी खाली रखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर वही चीज लिखूंगा दोबारा से मैं, कौन सी वाली, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल जीयूआई, ये लिखा मैंने यहाँ पर। कौन से वाले जो हमने अपने तरफ से बनाया है, कर सकते हैं उसके अंदर आप उसको डिजाइन चेंज करना ना, बैकएंड तो सेम रहेगी, चेंज करके और रोल आईडी बेस बना दो उसके अंदर। अच्छा जी, हमने कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल जीयूआई इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद आप लोगों ने बताओ करना क्या है, यहाँ पे लिखना है ब्रीज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लारावेल ब्रीज, खाली लिखूंगा मैं। लारावेल के ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये यहाँ पर मौजूद है। ये लिखना आप लोगों ने, कंपोजर रिक्वायर लारावेल ब्रीज डेव, ठीक है ना। लारावेल ब्रीज इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर अब, ठीक है। लारावेल पैकेज यहाँ पर इसका ब्रीज का इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन ब्रीज इंस्टॉल। PHP आर्टिजन ब्रीज इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या बता रहा है वो, आपने ब्रीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिखा ब्लेड, लाइव वायर, लाइव वायर फंक्शनल, रिएक्ट, व्यू या फिर एपीआई के लिहाज से। हम लोगों ने इस्तेमाल करना है किस लिहाज से, ब्लेड के लिहाज। मैं आप लिखूंगा ब्लेड, ठीक है। वुड यू लाइक डार्क मोड सपोर्ट, यस, ठीक है। अब यहाँ PHP यूनिट है, पेस्ट यूनिट है, आप लोगों ने इसको 0 पर क्लिक करना है। अब वो क्या करेगा, इसको हमारे पास प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलिंग करेगा। नो डिपेंडेंसी कर रहा है अभी वो। फिर इसके बाद माइग्रेट करोगे, माइग्रेट से क्या होगा, जो आपका यूजर टेबल होगा ना डेटाबेस में, क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। फिर वही चीज npm इंस्टॉल npm run dev, बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं हम npm इंस्टॉल, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारे पास npm run dev आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नोड सर्वर लिखा है कि ऊपर नोड पूरे खो रहा है, नोड में सर्वर ऑन हो गया है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं PHP
आर्टिजन सर। लॉगिन बन गया यहाँ पर, ये रहा लॉगिन आ गया इसका। रजिस्टर में आएंगे, रजिस्टर भी आ गया इसका। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर सबसे ज्यादा इजी कस्टमाइजेशन है। राउट्स में आते हो, वेब डॉट पेज में आते हो। यहाँ पर देख रहे हो ऑथ के मीटर पे लगा हुआ है। अगर हमारे पास का ऑथ मौजूद है, लॉगिन है, वो कहाँ पे चले जाएगा, प्रोफाइल में आ सकता है। प्रोफाइल एडिट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक ऑथ डॉट पी एच पी नाम की फाइल आई हुई है, जिसके अंदर रजिस्टर का भी लिखा हुआ है कि रजिस्टर का कंट्रोलर कहाँ मौजूद है, उसका कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है। लॉगिन का भी बना हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड का, रीसेट पासवर्ड का और रीसेट पासवर्ड का, इस तरह करके सब चीज़ें बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है ना। लॉग आउट का ये बना हुआ है और लॉग इन का ये बना हुआ है। ये कहाँ मौजूद होंगे हमारे पास, ऐप, एचटीटीपी, उसके बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर में ऑथ बना हुआ है। ये सारे के सारे हमारे पास किसके कंट्रोलर बने हुए हैं, ब्रीज के बने हुए, ऑथेंटिकेशन के। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं हम, मिसाल के तौर पर ऑथेंटिकेट सेशन कंट्रोलर में आते हैं। यहाँ पर क्रिएट से हमारे पास कौन से व्यू में आएगा, लॉगिन में आ जाएगा। लॉगिन में हमारे पास देख रहे हो क्या हो रहा है, वो जब वो लॉगिन करेगा वो रिडायरेक्ट कहाँ पे चले जाएगा, वो होम पे चले जाएगा। यहाँ पे एक कह सकते हो वेरिएबल हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या सेव है, डैशबोर्ड सेव है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी का लिख सकते हो और आउट लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने इसको किसी और जगह पर लिखना है ना, यहाँ पर आउट लिखो, डैशबोर्ड लिख दो दूसरा करके, मसला नहीं है। जैसे मर्जी से कस्टमाइज करो। डिस्ट्रॉय में क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ऑथ गार्ड वेब लॉग आउट, सेशन का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा इस तरह करके। ठीक है ना। अब ये गार्ड वेब है ना, ये हमारे पास सिंगल ऑथेंटिकेशन की निशानी होती है। किसकी निशानी है हमारे पास, सिंगल ऑथेंटिकेशन की। यहाँ पे देख रहे हो ये चीज की, यहाँ पे वेब बना हुआ है, ये इसको इस्तेमाल कर रहा है। और वेब के अंदर यहाँ पर कौन सा टेबल यूज है, यूजर का। वेब के अंदर हमारे पास कौन सा टेबल इस्तेमाल हो रहा है, यूजर्स का टेबल इस्तेमाल हो रहा है। अपनी मर्जी का यहाँ पर बेशक बना लो, यहाँ पे एडमिन बना लोगे। ठीक है, आपको पहले ही बताया था किस तरह बनाना है। इसके यहाँ से लेके यहाँ तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, टेबल नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ पर आओगे, इधर आओगे, टेबल नेम यहाँ पर लिखोगे, एडमिन का टेबल नेम आएगा। टेबल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल कौन सा वर्क कर रहा है वो यहाँ बता दोगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे एडमिन मॉडल बना हुआ है एक। ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से वो एरर दे रहा है। ये तब इस्तेमाल करोगे जब आप लोग मल्टी ऑथ में काम कर रहे होगे। ठीक है ना। रिकमेंड यही करूंगा क्या, लारावेल ब्रिज इस्तेमाल करो। बूटस्ट्रैप यूआई के अंदर फंसोगे बहुत ज्यादा। किसमें क्या इस्तेमाल करोगे आप, ब्रिज इस्तेमाल करो। और प्रोजेक्ट जो होगा हम डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को, जैसे हमने कल कहा था, ट्यूसडे को सारे अवेलेबल हों। ठीक है ना। आज आपकी लारावेल क्लास अख्ताम पजीर हो चुकी है। ठीक है ना। अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है।